नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 30 जनवरी 1948 जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोडसे आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए साल 2014 के बाद से उनके समर्थन में एक माहौल बनाया जा रहा है और ये माहौल बना रहे हैं बीजेपी समर्थक, जो कभी गोडसे को सच्चा देशभक्त बताते हैं तो कभी उसका मंदिर बनाने की बात करते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए तो नाथूराम गोडसे पूज्य है और वो उसका महिमा मंडन किसी नायक की तरह करते हैं। बीजेपी समर्थकों और आरएसएस के साथ साथ लगता है कि गोडसे कुछ खबरिया चैनलों के भी पूज्य है, जिनके एंकर खुद को पत्रकार तो कहते हैं लेकिन बोली आरएसएस वाली बोलते हैं। अब इन्हीं एंकरों का जवाब दिया है कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला बोला। कन्हैया ने आरएसएस को आतंकवादी तक करार दे दिया। इस दौरान कन्हैया आरएसएस के लिए काफी आक्रामक नजर आए। इसकी वजह थी एंकर की तरफ से आरएसएस के लिए की गई तरफदारी। दरअसल एक न्यूज चैनल की एंकर है मेघा, वो कन्हैया कुमार के साथ इंटरव्यू कर रही थी। कई सवाल जवाब हुए, जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी संघी है और जाकर आरएसएस की शपथ लेते होंगे। कन्हैया ने इतना ही बोला था कि एंकर को ये बात चुभ गई। एंकर मेघा ने कन्हैया पर काउंटर कर दिया और पूछा, संघी है इस तरह से क्यों बोल रहे हो, जैसे वो एक गाली हो। इस पर कन्हैया ने कहा, हाँ आरएसएस गाली है, क्योंकि जिसने गांधी जी को गोली मारी वो गाली है, आतंकवादी है। गांधी जी को गोली मारना ये सही है? एंकर मेघा बार बार कन्हैया को आरएसएस के खिलाफ बोलने पर टोकती रही। बदले में कन्हैया भी उनसे गोडसे पर सवाल पूछते रहे कि गांधी जी को गोली मारने वाले गाली कैसे नहीं होंगे। एंकर भड़क गई, जिसके बाद कन्हैया ने उन्हें बीजेपी की प्रवक्ता करार दे दिया और कहा कि आप फिर बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। इस पर मेघा ने कहा कि आप गोडसे के गोली मारने को आरएसएस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कन्हैया ने पूछा, गोडसे आरएसएस का है कि नहीं। ये सुनकर एंकर चुप हो गई, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं था। सवाल पीएम मोदी का था, सवाल आरएसएस का था। कन्हैया ने मोदी को संघी कहा, संघी को बुरा भला कहा, लेकिन भड़की एंकर। इस पूरी बातचीत में एंकर मेघा ने आरएसएस प्रवक्ता की तरह ही बिहेव किया। सोशल मीडिया पर दोनों की इस बातचीत का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने भी एंकर को घेर लिया। किसी ने लिखा मेघा एंकर है या किसी बहस की प्रतिभागी, तो किसी ने लिखा कि गाली सुनने का काम तो एंकर भी कर रही है। एक ने लिखा कि कन्हैया के सामने ऐसे 4 चाटुकार भी बैठ जाए तो कन्हैया का पलड़ा भारी रहेगा। एक ने तो मेघा पर चुटकी लेते हुए लिखा, एंकर के एक्सप्रेशन प्राइसलेस है। एक ने तो एंकर को ही संघी बता दिया और कहा कि कन्हैया ने केवल संघी कहा, एंकर को इतना बुरा क्यों लगा। वहीं नाथूराम गोडसे और आरएसएस के संबंधों पर बात करें तो दावा किया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या करने से पहले क्या नाथूराम गोडसे आरएसएस से अलग हो चुके थे, लेकिन एक किताब गांधीज एसेसिन में इस दावे को झूठ माना गया है। किताब में लिखा गया है कि गोडसे आरएसएस का एक प्रमुख स्वयंसेवक था, उसे संगठन से बाहर किए जाने का कोई सबूत नहीं है। किताब के अनुसार ट्रायल से पहले गोडसे ने जो बयान दर्ज कराया उसमें हिंदू महासभा का हिस्सा बनने के बाद आरएसएस से नाता तोड़ने का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि अदालत के सामने बयान में गोडसे ने कहा कि उसने आरएसएस छोड़ने के बाद हिंदू महासभा ज्वाइन की, मगर ये नहीं बताया कि कब उसने ऐसा किया। वैसे आजकल एंकरों का सत्ता के पक्ष में बोलना कोई हैरानी की बात तो है नहीं। मेघा पहली ऐसी एंकर नहीं है जो पत्रकार के पेन से सरकार की बात लिख रही हो। इससे पहले भी कई पत्रकार अपने डिबेट शो में सरकार का पक्ष लेते हुए नजर आए हैं, जिन्हें कन्हैया जैसे नेता मुंह तोड़ जवाब भी देते रहे हैं। बहरहाल आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और सुनिए कि राहुल गांधी का क्या कहना है। उन्होंने मीडिया के सरकार की ओर झुकाव को लेकर निशाना किस तरीके से साधा था और मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए थे। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है
इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है, वैसे ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं।